हाँ। Good morning, students. Good morning, ma'am. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will continue our chapter number 9. History में अपन chapter number 9 कर रहे थे ना, उसी को अपन कंप्लीट करेंगे. कल इस चैप्टर को पढ़ा था अपन ने सिल्क रूट तक. सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा था. आप लोगों को इसके टैक्सेस के बारे में मैंने बताया था कि सिल्क रूट के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, जिसके कारण इस पर टैक्स लिया जाता था. जिस रूट से ये ले जाए जाते थे, उस रूट पर जो सेटल्ड पर्सन्स होते थे, विलेजर्स होते थे, वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था और बहुत रेयर पर्सन इसे यूज करते थे. जो रिच पर्सन होते थे, जो हायर सोसाइटी में रहते थे, जो लॉयल, जो बोलते हैं ना कि नोबल पर्सन्स जो होते हैं, किंग्स जो होते थे, उन लोगों के द्वारा ही इनको यूज किया जाता था. So take out page number 95, the spread of Buddhism. The most famous Kushana ruler was Kanishka, who ruled around 1900 years ago. Underline करो इस चीज को कि सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस रूलर कुशानास के जो थे वो कनिष्का थे, जिन्होंने 1900 years ago रूल किया था, 1900 साल पहले. He organized a Buddhist council where scholar met and discuss important matters. कि ये क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे बुद्धिस्ट काउंसिल. बुद्धिस्ट काउंसिल जहां पर जो नॉलेजेबल पर्सन्स है वो सभी एक जगह इकट्ठे होकर अपने अपने नॉलेज को शेयर करना, उनको जिन चीजों के बारे में आइडियाज होता था उन आइडियाज को शेयर करना, मीन्स एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती थी. और जिसमें जितने भी जो स्कॉलर्स होते थे वो सभी एक जगह इकट्ठे होते एंड डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स. अपने अलग अलग इम्पोर्टेंट मैटर्स के बारे में डिस्कस किया जाता था. अश्वघोष ए पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. इसको अंडरलाइन कर लो कि बुद्धा की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, अश्वघोष ने. अश्वघोष कौन थे, ही वॉज ए पोएट. द बुद्धा चरिता, और उस बुक का नाम क्या था, जो उनकी बायोग्राफी थी उसका नाम था बुद्धा चरिता. लिव्ड इन हिज कोर्ट, जो कि दरबारी थे. अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत. अश्वघोष और उनके साथ साथ अलग जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, स्कॉलर मीन्स किसी भी टॉपिक का जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है उसे स्कॉलर्स कहते हैं, जिसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे उन लोगों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया. दे बिगेन राइटिंग इन संस्कृत लैंग्वेज. ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म. एक नया फॉर्म बुद्धिज्म का सामने आया जिसे महायाना बुद्धिज्म कहा जाता था. दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर. अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by the sculpture of peepal tree. बुद्धा के बारे में तो ज्यादातर सभी जानते हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था. तो उससे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बुद्धा के बारे में, बहुत सारी राइटिंग्स बुद्धा के बारे में लिखी हुई है, और वो अलग अलग राइटिंग्स हमें बुद्धा के फीचर्स, उनकी लाइफ स्टैंड, जो लिविंग मेथड था, या उनके आइडियाज जो थे, जो वो लोगों को नॉलेज के बारे में बताना चाहते थे, इन सभी चीजों को वो शो करती है स्क्रिप्चर. नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड. फिर बुद्धा के स्टैचूज बनाए गए. मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा. बहुत सारे स्टैचूज बुद्धा के मथुरा में बनवाए गए. वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला. और बाकी सब कहाँ बनाए गए, तक्षशिला में. द सेकेंड चेंज वॉज ए बिलीफ इन बोधिसत्व. सेकेंड दूसरा विश्वास क्या था बुद्धा रिलीजन को लेकर, बोधिसत्व. एंड दे वर सपोज टू बी अ पर्सन हु हैड अटेन अलाइनमेंट. बोधिसत्व का क्या मतलब होता है कि वो पर्सन जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको नॉलेज का पता होता है, तो वो उसे ही बोधिसत्वस कहा जाता है. Once they attained alignment, they could live in complete
आइसोलेशन, एक बार जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो पूरा आइसोलेट होके रहता है, मीन्स किसी से मिलना जुलना नहीं, अकेले रहना, ये सारी चीजें। एंड मेडिटेट इन पीस, और ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना। So, however, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. Isolate means ये नहीं है कि एक जगह अकेले बैठना है, बल्कि लोगों को कैसे हम नॉलेज के बारे में बता सकते हैं, कैसे मतलब कि जो यहाँ पर बाकी लोग रह गए हैं उनकी हेल्प करना, उनको नॉलेज देना, अपने आइडियाज को शेयर करना, ये काम करते हैं। सो द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर। बोधिसत्वास का जो वर्शिप था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया इन जापान। धीरे धीरे ये अदर कंट्रीज में क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे, है ना, कि नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना है और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना होगा। तो इसीलिए सभी लोग क्या हो गए, अदर पार्ट्स, इंडिया के अदर पार्ट्स में भी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां तक भी ये नॉलेज जो है वो स्प्रेड होने लगा। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। बुद्धिज्म जो है वो वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी स्प्रेड किया गया। वेयर डजन ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। जहां पर यानी कि डजन ऑफ केव्स, केव्स तो आप जानते हैं गुफाएं वगैरह होती है, उन गुफाओं को बनाया गया था ताकि जो मॉन्क्स हैं, जो इन नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, उन पर्सन्स को रहने के लिए इजी हो, इसीलिए केव्स वगैरह बनवाए गए थे। सम ऑफ दीज केव्स वर, मैम कहाँ पे है? क्या कहाँ पर है बेटा? मैम कौन सी नहीं है? क्या पूछ रहे हो आप? मैम पेज नंबर बताना मैम, चैप्टर पेज नंबर है 96। पेज नंबर 96, और अब अपन लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इस पेज नंबर पर, 96 पर। Some of these caves were made on the order of kings and queens। कि ये उस समय 1900 years ago ये जो caves बनाए गए थे ये kings and queens के order पर बनवाए गए थे। Other by merchants and farmer। कुछ केव्स बनाए गए किसके द्वारा, जो मर्चेंट्स है, व्यापारी होते हैं, उन लोगों के द्वारा, कि कहीं पर भी वो ट्रैवल कर रहे हैं और उनके कन्वीनियंस के लिए उन लोगों ने वो बनाया। और कई केव्स जो हैं वो फार्मर्स के द्वारा बनाया गया। These were often located near passes through the Western Ghat, roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these cave monasteries during their travel। कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स है, वेस्टर्न घाट जो आप देखते हो, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में भी ये केव्स जो हैं वो बनवाए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ईस्टर्न घाट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। मैप के अंदर आपको बताया हुआ है पहले भी। तो ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न पार्ट में जो मोस्टली पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोस्टल एरिया है, कोस्ट है ना, किनारा है, क्योंकि इधर क्या है, सीज है। तो यहाँ पर जो पोर्ट, जो व्यापारी दूर दूर से आते थे दूसरे देशों से, उन लोगों को भी स्टे करने के लिए, जो ट्रैवल करते समय थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, जो मोनास्ट्रीज जो बाहर से आते हैं, तो उन सब के लिए भी रेस्ट के लिए ये केव्स जो है वो बनवाए गए थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका। कि साउथ ईस्टवर्ड से श्रीलंका तक भी ये बुद्धिज्म स्प्रेड किया गया। To Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. The older form of Buddhism, known as Theravada Buddhism, was more popular in these areas। यानी कि इंडिया के अदर कंट्रीज जो नेबरिंग पार्ट है उनमें भी ये बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ। और पुराने समय में इस बुद्धिज्म को थेरावाड़ा बुद्धिज्म कहा जाता था, और थेरावाड़ा बुद्धिज्म के नाम से ही ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था 1900 years ago। इसको अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। As traders journeyed to distant land in caravan and ship, pilgrims often traveled with them।
यानी कि जो बोलते हैं ना कि पिलग्रिम्स मीन्स क्या होते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्री जिसे हम कहते हैं। जैसे ट्रेडर्स जो होते हैं वो कारवा में ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर, उसी उन्हीं लोगों के साथ 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 जो पिलग्रिम्स होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। सो पिलग्रिम्स का क्या मतलब है? पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमन। पिलग्रिम्स जो है वो मैन भी हो सकते हैं, वुमन भी हो सकते हैं। हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस, जो कहाँ जाते हैं? होली प्लेसेस पर। होली प्लेसेस मीन्स धार्मिक स्थलों के ऊपर। इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, पूजा वगैरह करने के लिए। तीर्थ यात्रा पर कई जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, तो उस को जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उन तीर्थ यात्रियों को पिलग्रिम्स कहा जाता है। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrim, और उनमें से बेस्ट नोन जो पिलग्रिम्स हैं वो कौन थे? चाइनीज बुद्धिस्ट थे, जिनका नाम था फा येन। इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्या थे? चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री कहलाते हैं। Who came to the subcontinent about 1600 years ago, यानी कि वो इंडिया कब आए थे? 1600 years ago, 1600 साल पहले। Xuanzang, who came around 1400 years ago, ये चाइनीज नेम है, इसको अंडरलाइन कर लो। Xuanzang जो थे वो कब आए थे? 1400 years ago, 1400 साल पहले। And I King, who came about 50 years about Xuanzang, यानी कि जो Xuanzang आए थे उसके 50 साल बाद में ही आए थे आई किंग। ये सब क्या है? अंडरलाइन, ये तीन नाम जो अभी अपन ने पढ़े हैं ये चाइनीज पिलग्रिम्स थे, ठीक है। They came to visit places associated with the life of Buddha. यहाँ पर वो क्या देखने आए थे? उन प्लेसेस को जो बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए थे। बुद्धा की लाइफ से जो प्लेसेस जुड़े हुए थे उन प्लेसेस को देखने के लिए ये यहाँ पर आए थे। एज वेल एज फेमस मोनास्ट्रीज, उसके अलावा अलग अलग जो टेम्पल्स वगैरह बनाए गए थे उन सबको ये देखने के लिए ये यहाँ आए थे। So, each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travel. ये जो पिलग्रिम्स यहाँ आए उन्होंने अपने पूरा बोलते हैं ना कि जो भी उन्होंने यहाँ ट्रैवल किया उस सारी चीजों को मेंशन की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मतलब कि जो सिचुएशन है उन्होंने हैंडल किए ड्यूरिंग देयर ट्रैवलिंग, during their travel, which often took years of the countries and monasteries that they visited and books they carried back with them. यानी कि उन्होंने वो सारा इंसिडेंट जो है, वो सिचुएशन जो है, वो सारी चीजें उन्होंने अपने उस बुक में लिखी जिसमें वो यहाँ विजिट करने आए थे। वहां से जो जो चीजें उन्होंने यहाँ नोटिस की वो सारी चीजें उन्होंने उस बुक में मेंशन की और वो बुक अपने साथ भी लेकर गए। Xuanzang, who took the land route back to China. Xuanzang जो कि आए तो समुद्री रास्ते से थे लेकिन गए किससे? लैंड रूट से। थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कैरिड बैक विथ हिम स्टैचूज ऑफ द बुद्धा। Xuanzang अपने साथ में बुद्धा की स्टैचू लेकर गए थे, मेड ऑफ, जो कि किससे बनी हुई थी? गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन की लकड़ियों से जो बना हुआ होता है। And over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses. और मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धा के बारे में जो जो चीजें लिखी हुई थी वो लेकर गए थे 20 हॉर्सेस, जो 20 हॉर्सेस है उनके ऊपर रखकर। एंड 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। यानी कि और 50 मैन्युस्क्रिप्ट वो उस पानी में डूब गए जब वो शिप में जा रहे थे तब। So he spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit to Chinese. उसके बाद में जो रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास रह गई थी उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करना चाहते थे और किया भी उन्होंने, ताकि वो चाइना के अंदर जाकर लोगों को बता सके कि बुद्धा जो थे वो कैसी उनकी लाइफ थी और वहां पर किस तरीके से उनको कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है। उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए उनको वो चाइना जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना चाहते थे।
क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल को अगर समझाना है तो उसके लिए उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी को यूज करना पड़ता है। संस्कृत भाषा जो थी वो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं था कि सब इजीली उसे अंडरस्टूड हो, तो इसी वजह से वो उस लैंग्वेज को चेंज करना चाहते थे। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, नाउ पेज नंबर 99। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, this was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance। यानी कि ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर लोगों का ध्यान जैसे भक्ति की तरफ भी बढ़ रहा था, लोग भक्ति करना भी चाहते थे, किसी पर्टिकुलर जो डाइटी है, जो जिसका जो भगवान होता है वो उसको मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो भक्ति की तरफ भी ध्यान था लोगों का। सो दीज डाइटीज इंक्लूडेड, वो डाइटीज कौन कौन से थे, लोग किन किन भगवान को मानते थे, शिव, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा, और देवी के रूप में दुर्गा को माना जाता था। दीज डाइटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, और इन डाइटीज की पूजा किसके द्वारा हो, मतलब कि किस सोर्स से की जाती थी, भक्ति से। एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। भक्ति का मतलब उस टाइम क्या समझते थे लोग कि हमारा एक भगवान होना चाहिए, एक डाइटी होनी चाहिए जिसको हम मानेंगे और उसकी पूजा की जाए। यही सारी चीजें उन लोगों ने की। एनीबडी विच रिच और पुअर, वो कोई भी हो सकता था, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिच पर्सन ही जो होते हैं उन्हीं की डाइटीज होती है वो ही वर्शिप कर सकते हैं, बल्कि चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, चाहे वो हाई या लो कास्ट से बिलोंग करता हो, मैन हो या वुमन हो, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, भक्ति का पाथ जो है, भक्ति का जो रास्ता है कोई भी अपना सकता है। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus। हिंदूज की जो हिंदू धर्म की जो धार्मिक बुक है, जो सैक्रेड बुक है, उसे भगवद गीता कहा जाता है, इंक्लूड कर लो, which is included in the Mahabharata। In this Krishna the God asked Arjun, इस महाभारत के अंदर, महाभारत तो देखिए ना आप लोगों ने, ये भगवद गीता के अंदर भी मेंशन की गई है, उसके अंदर जो कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन से क्या पूछा, हिज डिवोटी एंड फ्रेंड to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from every evil। कि भक्ति से, कि उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका कोई सच्चा मित्र है या फिर आपका कोई सच्चा भगवान है तो वो क्या हो सकता है, अगर आप उसको मानते हो तो उसको फॉलो करके आप हर एक बुराई से छूट सकते हो। यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन को या कि फ्रेंड के रूप में या किसी भी भगवान को अगर आप उसकी सच्चे मन से भक्ति करते हो तो आप उससे क्या हो सकता है, सारे बुराइयों से छूट सकते हो। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि ये जो टर्म्स था वर्शिप का, ये अदर कंट्रीज में भी क्या होने लग गया, ये जो मैसेज था भगवत गीता के द्वारा स्प्रेड होने लगा। Those who follow the system of bhakti emphasize devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices। कि ये जो सिस्टम है भक्ति का, उसमें आपको समर्पित होना है, ना ही किसी का मतलब कि कोई बलिदान होना चाहिए या किसी की बलि चढ़ाना, ये सारी चीजें ना होकर बल्कि आपको पूरी तरीके से समर्पित होना है। वो उसको आप, उसके लिए आप किसी भी डाइटी को फॉलो कर सकते हो। According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree, or any form, other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities। कि धीरे धीरे उस समय में क्या होता था कि डाइटीज की सबने जैसे जैसे जो पिक्चर लोगों के दिमाग में सेट होती जाती थी, उसी इमेजेस को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग डाइटीज की पिक्चर्स जो है वो बनती गई। इसमें क्या बताया गया है कि जो बिलीफ है, जो विश्वास होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जैसे कहा जाता है कि हमें गाय की पूजा करनी चाहिए या फिर जो गाय है उसे हम उसकी सेवा करते हैं तो हमें सब कुछ मिल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उस पूजा में लग जाएं तो उससे आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको उससे अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, तो ये सारी चीज नहीं, बल्कि आपको अपना, आपकी जो ड्यूटी है
वो भी परफॉर्म करनी है, साथ साथ आपको ये काम करने हैं। जैसे किसी की सेवा करना, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना, उनका कहना मानना। तो ये सारी चीजें जो क्या होती है एक डाइटी के फॉर्म में, जैसे वो हमारे डाइटी के फॉर्म में ही है, और आप अगर उनको भी फॉलो करते हो, इस चीज को भी फॉलो करते हो, साथ साथ अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करते हो, तो दोनों चीजें जो है वो साथ में चल सकती है। वो भी क्या कहलाता है, एक डिवोशन कहलाता है। वो कैसे होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्योर हार्ट से होनी चाहिए। आप दिल से अपना होमवर्क करो, आप मन लगाकर पढ़ो, मन लगा के आप अपने घर पे बड़ों का कहना मानो, तो वो सारी चीजें जो हैं वो भक्ति में ही गिनी जाती है। So, because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, place that we describe as temple. और इसीलिए इन images के लिए, जो images लोगों ने बनाई, जो भगवान की जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है, उनके लिए उनका एक स्पेशल घर बनाया गया, और उसे हम टेम्पल कहते हैं। ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। आज आपका होमवर्क जो है वो थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और उसको आप फेयर नोटबुक में कर लेना। ओके, टेक आउट योर पेंसिल। निकाल ली मैम। यस, निकाल ली मैम। वेरी गुड बेटा। सो सबसे पहले आप देखो मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, मविंदर दे रखा है ना। मविंदर, जिसका आंसर क्या होगा बताओ आप। इसमें लिखो, इसमें आप टिक करो चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इसमें आप टिक करो चोलास, चेरास एंड पांड्यास। टिक कर लिया सबने? यस मैम। सेकंड है आपका लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, इसका आंसर क्या होगा? सतावना रूलर्स। इसमें आप टिक करो सतावना रूलर्स। ओके मैम। थर्ड है आपका अश्वघोष। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धा के बारे में लिखा था ना, अभी पढ़ा है अपन ने, कौन सी बुक थी वो? बुद्धा चरिता। यस, बुद्धा चरिता। चरिता। यस, थर्ड में आपका आएगा बुद्धा चरिता। फोर्थ है बोधिसत्वास। बोधिसत्वास जो थे उनके अकॉर्डिंग महायाना बुद्धिज्म। यस, महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म्स। और लास्ट आपका वेंजेंग कौन थे? चाइनीज पिलग्रिम। यस, चाइनीज पिलग्रिम्स। ओके मैम। यस, चाइनीज पिलग्रिम्स। ओके, रिटन? यस मैम। Okay. Now take out your rough notebook and write down the answer of the questions. ठीक है, फिर आप उसको बाद में फेयर कर लेना, अभी आप उससे रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए। Why did kings want to control the Silk Route? किंग्स जो थे वो सिल्क रूट को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। Yes, all are ready to write? यस मैम। यस मैम। So क्वेश्चन नंबर 2, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, क्वेश्चन आप बुक से लिख लेना। ओके, इसमें आंसर आपको लिखना है many kings wanted to control the Silk Route. Silk Route so that they could be benefited, they could be benefited
from taxes, tributes, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. ट्रिब्यूट्स, ओके ओके, tributes and gifts brought by traders. So king, वेरी गुड। जो किंग्स हैं वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे सिल्क रूट? क्योंकि वो क्या बेनिफिट चाहते थे कि टैक्स मिलेगा उनको, ट्रिब्यूट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो इसकी वजह से वो टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे, वो बेनिफिट उनको मिल रहा था। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो आप वो बाद में लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं लिख देती हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस do historians use to find out about trade and trade routes? तो इसमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, द discovery of coin is one of the most dominant evidence that helps historians to find out the trade relations yes, ट्रेड, फर्स्ट पॉइंट है मैम, सेकंड वाले में। हाँ ये फर्स्ट पॉइंट है, ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ आउटर वर्ल्ड, और सेकंड पॉइंट है travel accounts of people who came to India also give the details about the trade and trade routes, the trade and trade routes. All of you have done the question number 2? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, beta.
Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। इसमें देखो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है ओनली। डिवोशन, बी है आपका इक्वलिटी, और सी है आपका स्पिरिचुअल इमेजेस। मैम बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। किसको नहीं दिखाई दे रहा बेटा? मैम दिख रहा है। बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है। Yes, मैम। सो राइट डाउन। मैम बार मैम ये बोर्ड क्या क्या हुआ? मैम ये टकरा है मैम बार बार में बोर्ड मैम। क्या हो रहा है? नो मैम, नो मैम, मैम, अरे मेरा तो एकदम साफ है। वो बेटा आप नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कोई, आप चेक करो। यहाँ तो एकदम अच्छा चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो में फिर देख लेना। ओके ओके। और स्टूडेंट्स होमवर्क वगैरह आप लोग, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी हिस्ट्री की नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके ओके मैम। यस मैम।